हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे आईपीसी की सेक्शन 73। दोस्तों कि ऐसा क्या नौबत आ जाता है। पहले मैं बता दूं कि ये जो मेरा चैनल है इसको आप कम से कम लाइक कर दो। और सेक्शन जो 73 है ये बताता है एकांत प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब ऐसा क्या होता है कि किसी बंदे को एकांत में भेज दिया जाता है, ऐसा उसने क्या किया होता है। तो यदि आपके पास बियर एक्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीन पे देखिए। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसा अपराध है ना, कोई ऐसा अपराध कर लेता है जिसको न्यायालय को लगता है कि भाई ये तो बहुत हो गया, इसको इसको दंड देना बहुत जरूरी है, और वो न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत होता है, ठीक है। और वो एकदम विधि विरुद्ध या कहें कि एक अजीब वो गरीब, मतलब उसकी मानसिकता और उसके जो क्राइम होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। ये दोस्तों रेयर केस में ही होता है ऐसा कि किसी को इस तरह की सज़ा मिलती है। ऐसा है कि इसमें जो है न्यायालय अपने दंडा क्षेत्र द्वारा आदेश देता है कि अपराधी को उस कारावास के लिए जिसके लिए वो दंडित किया जा सकता है किसी भी भाग या भागों को मिलाकर कुल 3 मास से अधिक न होगा। मतलब किसी को भी एकांत कारावास हम दे सकते हैं, चाहे आप 10-10 दिन करके दें या 1-1 महीना करके दें या कुछ भी करके दें, लेकिन वो बहुत से बहुत यदि आप देंगे तो 3 महीना का होगा। 3 महीना से ज़्यादा किसी को भी आप इस तरह के कारावास से दंडित नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों वास्तविक बात है, किसी बंदे को सोच लो यार, किसी को एक रूम में बंद कर दिए, ना उसको किसी से कांटेक्ट है ना कुछ है, उसका दिमाग वो अलग तरह से ग्रसित हो जाएगा, वो मानसिक विकार उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां, या फिर उसे कह सकते हैं कि वो साइको पेशेंट हो सकता है। इसीलिए इन्होंने 3 मास भी दिया है तो टर्नओवर के साथ है कि इतना इतना दिन पे उसको निकाला जाएगा, फिर एक गैप दिया जाएगा। तो क्या है वो प्रोविज़न, जब बियर एक्ट आप बढ़िया थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि ऐसा कौन कौन से सिचुएशन आते हैं जो ऐसा क्या हो सकता है। मान लेते हैं किसी को एक कारावास मिल गया, पहले तो वो सादा कारावास था और वो, लेकिन उसको क्या हुआ, एक जो मास्टर था या कोई ऐसा आदमी था जिसको खाना पहुंचाता था, जो खाना पहुंचाने गया उसी का सर फोड़ दिया। फिर चलो पहली बार गलती होगी, फिर उसने दोबारा किया, तीसरा किया, या फिर ऐसा क्या किसी लड़की को जो है उसके पैर में चाकू भोंक भोंक के जान से मार दिया। इस तरह का क्राइम जो है ना, ये तो प्रोफेसर लेवल का क्रिमिनल है, तो उसको तो ऐसी सज़ा मिलनी होती है। तो दोस्तों ऐसा है कि यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक होगी तो इसमें 6 मास की यदि किसी को सज़ा है कि 6 महीने की सज़ा है ऐसे क्राइम के लिए कि कोई बेदर्दी के साथ मार रहा है और 6 महीने की सज़ा है, तो उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीना के ही जो है एकांत कारावास आप एकांत प्रतिरोध कर सकते हैं, सिर्फ 1 महीना। और यदि ऐसा है ना दोस्तों कि किसी को भी एकांत प्रतिरोध अभियुक्त को समाज का जो है ना, मानव का जो अंदर द्वेष होता है उसे खत्म कर देता है। और दूसरा पॉइंट है, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो, तो 6 मास से ज़्यादा और 1 वर्ष से कम हो तो आप उसे 2 महीने तक के लिए एकांत कारावास में थोप सकते हैं, डाल सकते हैं। वो एक कानूनी प्रोविज़न है। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अनाधिक आप नहीं रख सकते हैं। 1 वर्ष से हो, चाहे वो 7 वर्ष का हो, चाहे वो 15 वर्ष का हो, मतलब नहीं है। ऑब्वियसली 7 वर्ष का, 14 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होता है कोई सज़ा। तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 मास ही उसे एकांत कारावास में रख सकते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि यदि ऐसा करते हैं तो क्या है ना कि यदि लंबे समय तक उसे रखेंगे तो मानव समुदाय में जो है ना ये अलगाव, असहनशील उत्पन्न हो जाएगा और वो मानसिक विकार से ग्रसित हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? धन्यवाद।